जैसा कि आपको मालूम है, एक भोपाल शहर जो है, मेरे ख्याल से पर्यावरणीय वन मंत्रालय का एक संस्था यहाँ लोकेटेड है, जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जिसको कहा जाता है। विगत 1988 से ये यहाँ स्थापित है। उद्देश्य ये था कि वनों के प्रबंधन और अन्य नैसर्गिक संसाधन जो हैं उनके प्रबंधन को संवहनीय या सस्टेनेबल बनाने की आवश्यकता महसूस करते हुए भारत सरकार ने सोचा कि केवल सरकारी तंत्र के माध्यम से, जो वन विभाग है, इनके माध्यम से यदि वनों का प्रबंधन करेंगे तो ये परिपक्व नहीं होगा। और जो समय ऐसा है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, प्रबंधन की व्यवस्थाएं इंटरनेशनली काफ़ी उद्धृत हो रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहे हैं। उनको ला के पूरे समाज को वनों के प्रबंधन और नैसर्गिक संसाधनों के प्रबंधन में जुटाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसमें एक एग्रीकल्चर कमीशन जो बनी थी, उसके प्रस्ताव थे कि इस तरह की संस्था बननी चाहिए और प्रबंधन में सुधार लाने की कोशिश होनी चाहिए। उस परिप्रेक्ष्य में 1987-88 में स्थापित हुई। तब कुछ नहीं था। ये जब बना, बाद में बिल्डिंग बनी, इसके बाद ये बड़ी व्यवस्था की गई। इसमें एक मानने की बात है कि इसमें एक सीडा का फंडिंग मिला था, 1 करोड़ रुपया। उसके आधार पर भारत सरकार ने इसको स्थापित की। जब इसकी स्थापना हुई थी, केवल एक कोर्स चलता था, वही PGDFM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उससे पहले केवल छोटे छोटे 1 वीक के, 10 दिन के इस तरह के कार्यक्रम किए जाते थे फॉरेस्ट ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उनके ट्रेनिंग के लिए। जब ये महसूस किया गया कि इतने से भी नहीं चलेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा, समाज में इस तरह के परिपक्व लोगों को, प्रबंधन के ज्ञान रखने वाले लोगों को लाने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको सब मालूम है, 1972 में स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय जो प्रधानमंत्री जी, जो इंदिरा गांधी जी ने भाषण दिया था, उसके आधार पर पर्यावरण एवं वानिकी परिदृश्य में काफ़ी परिवर्तन होने लगे थे। जैसा कि आपको मालूम है, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। उसके बाद तो बिल्कुल फॉरेस्ट लैंड के बारे में, फॉरेस्ट्री के बारे में काफ़ी समाज में ज्ञान बढ़ा। उस ज्ञान के परिपक्वता लाने के लिए फिर से ये सब सोची गई। उसी समय में आप देखेंगे कि इवन प्राइवेट सेक्टर में कुछ संस्थाएं आने लगी। अब तो लगभग फॉरेस्ट्री के कोर्सेज सभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, MSc फॉरेस्ट्री, BSc फॉरेस्ट्री। लेकिन वो जो काम करते हैं, वो जिस कैटेगरी के लिए उपयुक्त है, वो अलग कैटेगरी के लिए है। यहाँ जो है, ये संसाधन के प्रबंधन की दृष्टि से कैसे इनको मैनेजमेंट में और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कैसे इसको परिवर्तित किया जाए, इस पर सोच मंथन हुआ। अब आप शुरू में जब चले थे, 1 करोड़ रुपए का जो फंडिंग था, उसके आधार पर केवल 30 लोगों की बात रखी गई थी। 30 स्टूडेंट्स एवरी ईयर लिए जाते थे, 30 स्टूडेंट्स। देखा गया कि वो कम पड़ रहा है, तो डिमांड बढ़ी। तो धीरे धीरे लगभग 2006-07 में इसको संख्या बढ़ाकर 60 की गई। 60 से लेकर आज की स्थिति में हम लोग 93 पे हैं। 120 सैंक्शनड है, लेकिन हम 90 to 93 स्टूडेंट्स हम लेते हैं। तो इसमें मुख्य बात ये देखने वाली बात है कि इसमें कोई भी स्ट्रीम से स्टूडेंट आ सकते हैं। आर्ट्स के आ सकते हैं, कॉमर्स के आ सकते हैं, साइंस के आ सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई करके MBA के लिए यहाँ आ सकता है। इसको आगे चल के लगभग ऐसी स्थिति आई है, इनको ग्रीन MBA कहने लगे हैं हम लोग। बाकी जो IIMs में निकलते हैं वो तो बिजनेस के लिए है। यहाँ पे हम लोग जिस तरह की पढ़ाई, जिस तरह के कोर्सेस हम उन लोगों को पढ़ाते हैं, तो उसमें एक क्लैरिटी है कि उनको बहुत अच्छी तरह से संसाधन के बारे में जानकारी देते हैं। संसाधन के माध्यम से सस्टेनेबल रहते हुए कैसे बिजनेस किया जा सकता है और उसके आधार पर कैसे कंपनीज और कॉरपोरेट सेक्टर स्थापित किए जा सकते हैं, इसका अध्ययन यहाँ होता है। 93 स्टूडेंट्स जो निकलने लगे 2006-07 के आसपास से, अब आज देखेंगे कि इस बैच में जो निकल रहे हैं अभी, अराउंड 83 स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेंगे। ये जो कॉन्वोकेशन दीक्षांत समारोह हो रही है, इसमें 3 बैचेस के हैं, पिछले 3 बैचेस के, इंक्लूडिंग द रीसेंट वन। तो लगभग 200 से ऊपर स्टूडेंट्स डिग्री प्राप्त करेंगे। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हर बैच को हम लोग प्लेसमेंट के दौरान, जो यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट की व्यवस्था है, उसमें लगभग सबको नौकरी मिल जाते हैं। नौकरी के बाद ही यहाँ से वो निकलते हैं। ये हर्ष की बात है। तो हम ये कोशिश करते रहते हैं कि ये कैसा दायरा बढ़ाया जाए कि हर स्टूडेंट को अपनी इच्छा और अपने आवश्यकता के अनुसार कैसे उनको नौकरी मिले या
एम्प्लॉयमेंट मिले। मैं कहूँगा नौकरी जो छोटी शब्द है एक्चुअली, हमारे इच्छा के अनुसार काम करने का अवसर मिलना जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पैसा सेकेंडरी है। आज की स्थिति में हमारे ग्रेजुएट्स जो निकल रहे हैं उन सबको इस बैच में तो आपने देखा 2013-14 में जो बैच निकली, अभी 14 में, इनको तो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, कोई आदमी ऐसे था कि हम कंजर्वेशन में काम करना चाहेंगे, हम टाइगर पर काम करना चाहेंगे, तो उनको उनके इच्छा के अनुसार नौकरी मिलने से काफ़ी संतुष्ट हैं। जब आएंगे आप 11 तारीख को उनसे और संपर्क करके आप चर्चा कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या करता है इंस्टीट्यूट, ये जानना जरूरी है। केवल PGDFM करेंगे नहीं चलेगा, इसके 4 स्तंभ है। एक तो कंसल्टेंसी करते हैं। आज की स्थिति में कॉरपोरेट सेक्टर को काफ़ी ज्ञान और नियमों के, कानून के जितने भी दायरा बनाया हुआ है भारत सरकार ने, और इंटरनेशनली भी कई सारे कन्वेंशंस वगैरह हैं, उसमें काफ़ी कुछ उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी और उसी आधार पर हमसे वो कंसल्टेंसी करा के ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उसके आधार पर उनके प्रोजेक्ट्स कंसिडर होते हैं। तो वो एक परिकल्पना है और उसका काम भी हमारे यहाँ होता है। दूसरा ये है, जो शुरुआत में हुई थी, जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, 6 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के, इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम जो ज्ञान का वर्धन को मैनेजमेंट में जुड़े और वानिकी में जुड़े लोगों को कैसे उनको और अच्छी तरह से प्रशिक्षित करके, उनको ज्ञान बांट के, उनको आज की व्यवस्था के लिए जो आवश्यकता है उसके लिए कैसे तैयार की जाए, उसके MDPs कहते हैं हम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग सेक्शन में आता है। हम लोग लगभग हर साल करीब 20 से 24 इस तरह के ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें IFS ऑफिसर्स आते हैं, कई सारे दूसरे NGOs के ट्रेनिंग में आते हैं, कई सारे लोअर लेवल के ऑफिसर्स भी आते हैं। भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय के स्पॉन्सर्ड कोर्सेस होते हैं, उसमें PCCF से लेके, एडिशनल PCCF से लेके नीचे तक के DFO तक के लोग भी ट्रेनिंग में आते हैं। तो उस माध्यम से भी हम फील्ड में जहाँ वानिकी के परिकल्पना में चेंजेस हो रहे हैं तो उनको पहुँचा के वन विभाग में भी ये दक्षता प्रदान करने की कोशिश होती है। ये सेकेंड हुआ, कंसल्टेंसी हो गया, ट्रेनिंग हो गया, और जनरल जो एजुकेशन का है इसमें 3 और कोर्स करते हैं हम लोग। एक तो PGDFM हो गया, जो पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा है हम उसमें FPM करके है, प्रोग्राम मैनेजमेंट, फेलो इन प्रोग्राम मैनेजमेंट करके करते हैं, 4 साल का डिग्री है। तो उसमें इट इज़ इक्विवेलेंट टू PhD। अभी यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम का रिकग्निशन मिलना है, परंतु ये जो मैनेजमेंट पार्लेंस में FPM को 4 साल में PhD का इक्विवेलेंट माना गया है। तो वो कोर्स अभी चालू है, फर्स्ट बैच अभी नेक्स्ट ईयर निकलेगा, उसमें उनको PhD के इक्विवेलेंट डिग्री मिलेगा। तीसरी है जो MPhil MRM बोलते हैं हम लोग, मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट में उनको MPhil देते हैं। तो ये 11 महीने का कोर्स है। इसमें कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट जो है किए हुए लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। 11 महीने में यहाँ पे एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट पर, खास करके आज जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है उनमें उनको एक्सपर्टीज दिया जाता है। मुख्य बात इसमें यह है कि इसमें अट्रैक्शन यह है कि इसमें इनबिल्ट है एक विदेश में जाके एक अध्ययन करने का, 12-15 दिन का विदेश में भी भेजते हैं। लगभग साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ही रहता है। सामान्यतः हम नेपाल, बैंकॉक, इस तरह के देशों में जाके वहाँ के क्लाइमेट चेंज पर और दूसरे जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं उनसे संपर्क करा के उनको और ज्ञानवर्धन करने की कोशिश होती है। एक और PhD डिग्री का सेंटर माना जाता है जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का है, वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। उसका वन ऑफ द सेंटर्स जो है यहाँ पे भोपाल में IIFM में है। उनके स्टूडेंट्स PhD के हमारे यहाँ रह के हमारे फैकल्टी के माध्यम से अध्ययन करके PhD प्राप्त करते हैं। ये 4 स्तंभ तो हमारे ये हो गए। दूसरा, जैसे मैंने कंसल्टेंसी और अध्ययन की बात करी, हमारे यहाँ 8 सेंटर्स हम लोगों ने बनाए, सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस कहते हैं। तो 8 सेंटर्स का डिटेल हमने आपको दिया हुआ है। उनमें स्पेसिफिक उन एरियाज के सब्जेक्ट पर अध्ययन होगा, अध्ययन के आधार पर कंसल्टेंसी दे सकेंगे, और कई सारे इस तरह के स्टडीज़ वगैरह करने का जब भारत सरकार हमको काम देता है तो हम भारत सरकार को पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में सलाहकार के रूप में काम करते हैं।